हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में कवर कर लेंगे आरबीएल बैंक को, और बहुत ही मैं कहूँगा कि अननोन बैंक है। अननोन बैंक मतलब इस चैनल के लिए मैंने बहुत बार कवर नहीं किया इसे, तो मेजर मेरा ध्यान कहाँ रहता है। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड कंपनियाँ हैं जो बैंकिंग सेक्टर से मैं ध्यान देता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आपका कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये तीनों तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता होगा। और साथ में मिड कैप से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मैं बात करता हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में यही चारों कंपनियों को फोकस में रखता हूँ। अब बंधन बैंक हो गया, उसमें सूर्योदय फाइनेंस बैंक हो गया, आपका आरबीएल बैंक हो गया, इन सारे बैंक को कवर नहीं करता। तो देखिए, इसमें न्यूज़ आया है, बहुत लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो उनसे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि उन्हें क्या करना चाहिए और इसमें क्या चीज़ हो रही है। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। करंट भाव देख सकते हैं, आज 92-93 के आसपास आ गया, 20% के आसपास इसमें क्रैश देखने को मिल रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से ऐसे लेवल देखने को आपको नहीं मिलेंगे। 5 साल का डेटा देखेंगे तो ये देखिए, लिस्टिंग के समय कितना प्राइस था, 300 के आसपास था, 300 से ही चला गया 715। तो यही चीज़ देखिए, बैंकिंग में बहुत हम लोग केस देख चुके हैं। येस बैंक में भी यही हुआ था कि इतनी शानदार रैली आती है तो एंटिसिपेशन में आती है, उसके बाद न्यूज़ ख़राब होने के बाद देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक अगर न्यूज़ ख़राब आती है उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो सही हो जाए, फिर उसके बाद और भी बड़े बड़े यहाँ पे पोल खुलते रहते हैं, बड़े बड़ी न्यूज़ आती रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा और कोई सेक्टर में होता है, एक ख़राब न्यूज़ आती है तो कंपनियां रिकवर करने की कोशिश करती हैं, इसमें रिकवर करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेंडिंग बिजनेस देखिए बहुत रिस्की है, सोच समझ के बड़े प्लेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर हम एग्जिट की बात करें तो देखिए, मार्केट ने एग्जिट का भी ऑप्शन दिया, ऐसा नहीं कि वन साइडेड फॉल देखने को मिले हमें। ये ट्रेंड लाइन आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एग्जिट नंबर 1 यहाँ मिलता था, फिर एक छोटा ट्रेंड लाइन बनाया, एग्जिट नंबर 2 यहाँ मिलता था, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के ब्रेक डाउन दिया, एग्जिट नंबर 3 यहाँ बनता था। तो इतने 3 एग्जिट तो आपको इतने मतलब 1.5 साल के अंदर ही देखने को मिल गए। तो क्या इसको होल्ड करने का कोई रीज़न बनता नहीं था? 3 एग्जिट लेने के बावजूद जो इसमें होल्ड किया है, मैं कहूँगा कि उसमें देखिए कहीं ना कहीं ब्लंडर हुआ है लोगों से। 93 के आसपास ये खड़ा है और भी नीचे ये लगातार आ रहा है, तो कहाँ तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो कोरोना पेंडेमिक के दौरान लो बना था 100 रुपये का, अब 92 पे है, तो उसको भी ब्रेक कर दिया। तो न्यूज़ देखिए, बहुत बड़ी इसमें न्यूज़ है, न्यूज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी। चलिए न्यूज़ पे चलते हैं सबसे पहले। तो बेसिकली एक देख सकते हैं नए सीईओ का अपॉइंटमेंट यहाँ किया गया है। तो इसमें लोग सोचेंगे नया सीईओ आया है तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, 18% शेयर क्यों क्रैश कर गया। तो आपको याद होगा येस बैंक में भी इसी तरह हुआ था। राणा कपूर का पहले उन्होंने, आरबीआई ने रिजेक्ट किया था, अब आपको अपॉइंट नहीं करेंगे और बाहर से सीईओ। जून की ये अनाउंसमेंट है कि आर सुब्रमण्य कुमार को यहाँ पे 3 साल के लिए लिया गया सीईओ के टर्म पे, और एमडी के टर्म पे जो कि पहले थे विशस्वी आहूजा। तो इनको, इनकी जगह अब यहाँ पे आर सुब्रमण्य कुमार आए हैं। तो इसमें बड़ी बात क्या है, तो ये तो अपॉइंटमेंट होते रहते हैं। सुब्रमण्य कुमार का थोड़ा प्रोफाइल देखिए, 40 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है, और इनको देखिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेड भी बनाया गया था। आईओबी का क्या हालत है आप सभी जानते हैं समय इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे अपॉइंट किया था डीएचएफएल के लिए, तो डीएचएफएल को भी ये नहीं बचा पाए। हालांकि उस समय काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कुछ हम कह सकते हैं कि टर्न अराउंड की कोशिशें ये किए हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। तो मार्केट को अभी ये डाउट है कि एक बैंक भी अब लगभग वही रास्ते पे चला गया, जहाँ डीएचएफएल गया, जहाँ येस बैंक गया, और जहाँ पे सारी पीएसयू कंपनियाँ खड़ी हैं। मतलब कुछ भी यहाँ पे ग्रोथ नहीं देखने को मिलता पीएसयू कंपनियों में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट्स अर्लियर स्टेटेड दैट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सीईओ जरीन दारूवाला को यहाँ पे पहले मीडिया फेवरेट बता रहा था, लेकिन यहाँ पे उनका नाम नहीं आया, और उनका नाम आता हो सकता है एक उल्टा रिएक्शन देखने को मिलता, +20% का हो सकता है सर्किट देखने को मिलता। तो यही मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, और एक ऐसी पर्सनैलिटी आ जाती है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो उससे मार्केट यहाँ पे पनिश करता है। और सीएलएसए ने क्या कहा है, सीएलएसए जो बहुत बड़ा यहाँ पे ब्रोकरेज फॉर्म है, कि रेजेस सेवरल क्वेश्चन। तो ये तो सही बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अब आते हैं कि अब लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन स्ट्रेटेजी फॉर लेंडर, मतलब सबसे पहले तो क्लैरिटी है नहीं कि आगे चल के किस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ पे फ्रेश बैड लोन अब इकट्ठा होने के रहे, मतलब जो पुराने हैं वही रहेंगे, ऐसा सीएलएसए कर रहा है। अब देखते हैं कि इसमें नए सीईओ क्या चेंज ला पाते हैं। और यहाँ पे और इनसे बात की गई, ईटी नाउ चैनल है, उससे इन्होंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ही एक्सपेक्ट आरबीएल बैंक टू रैंप अप फोकस ऑन हाउसिंग लोन, ध्यान दीजिएगा, रूरल व्हीकल फाइनेंस
और यहाँ पे यूज्ड कार फाइनेंस। तो ये तो इनका फोकस सेक्टर रहने वाला है जो नए सीईओ और एमडी अपॉइंट हुए हैं। तो यही चीज़ बताना था आपको कि मार्केट में इसमें रिएक्शन देखने को इसीलिए मिल रहा है। तो यही होते देखिए सेंटिमेंट्स। अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी आ जाती है जो कि पिछला कुछ ट्रैक रिकॉर्ड खास रहा नहीं है तो मार्केट को डाउट होने लगता है कि अब ये भी बैंक उसी रास्ते पे जाने वाला है। तो सेलिंग का वॉल्यूम देख लीजिए, आज काफ़ी हैवी है। अगर हम देखें एक दिन का वॉल्यूम अगर आपको यहाँ पे दिखाए तो ये जो आप इसको जूम किया जाए तो ये वॉल्यूम देखिए भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और 20% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार नीचे आ रहा है, कोई यहाँ पे बाहर से मिल नहीं रहे। तो क्लियर कट अवॉइड था पहले भी, अभी भी है। इसमें ये मत कोशिश करिएगा कि ये तो 92 का आ गया, अब इतना इससे ज़्यादा क्या ही गिरेगा। इस तरह की इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं। फिर देखेंगे यही शेयर प्राइस आपका 49-50 पे खड़ा होगा तो फिर कहेंगे 50 पे आ गया है, थोड़ा और ख़रीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत मुश्किल होता है टर्न अराउंड करना, खासतौर पे जब जब कंपटीशन इनका इतना ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। मैं कहूँगा बंधन बैंक में भी एग्जिट नहीं, मतलब इसको अगर आप रैली मिले तो यहाँ पे एग्जिट लेके, इसमें मतलब खराबी क्या है आईसीआईसीआई, कोटक और एचडीएफसी में खराबी क्या है? आपको कुछ भी नहीं खराबी है। तीनों देश की दिग्गज बैंकिंग कंपनियां आने वाले 10-15 सालों में, ये जितनी बड़ी इनका साइज़ है और भी ये सब बड़े होते जाएंगे। थोड़ा रिस्क जो ज़्यादा ले सकता है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी लुक ऑन कर सकता है। ये भी एक अच्छी फ्रेंचाइजी है क्योंकि इनके सीईओ काफ़ी ज़बरदस्त पेडिग्री के हैं। तो ये चारों ही बैंक हैं जो फोकस में रहने चाहिए रिटेल इन्वेस्टर के। बाकी पता नहीं लोग क्यों यहाँ पे पीएसयू बैंक में, आईओबी जैसे छोटे छोटे कंपनियां टिकर साइज़ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और साथ में आरबीएल बैंक में तो बिल्कुल मैंने कभी इससे रिलेटेड